Hello friends, hi, my name is Rothar. Rothar Jalis is my name. So finally topic है टॉप 30 कॉलेजेस. एग्जैक्टली रैंकिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं अगर आपकी परसेंटेज कम बने 12th में, राइट? क्योंकि एक क्लोज है कि भाई साहब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक हैं, वरी है कि भाई मेरे 70 परसेंटाइल नहीं आए, मेरे 70 परसेंटेज 75 परसेंटेज नहीं बने, तो अब मुझे क्या अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस तमाम चीज़ों को हम समझेंगे और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कम परसेंट होने के बावजूद भी, अगर 50% है कोई बात नहीं, 45 है कोई बात नहीं, 60 है कोई बात नहीं, मिल जाएंगे. तो सारी कॉलेजेस को यहाँ पर एनालिसिस करो, अपनी ड्रीम लिस्ट में लगाओ, देखो पूरी वीडियो को. चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल सा है हमारा कि कॉलेजेस विदाउट 75, राइट, 75 परसेंटेज. तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं? पहली एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि देखो यार, सीधी सी बात है, 75 परसेंटेज कौन मांगता है यहाँ पर? अभी ये अगर हम बात करें कोविड की टाइम की, तो कोविड के बाद से ये क्लोज ही हट गया था. आपको अगर एनआईटी चाहिए हो, ट्रिपल आईटी चाहिए हो या आईआईटी चाहिए हो, 75% का क्लोज नहीं था. मतलब जोसा काउंसलिंग में या कुछ जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वही एक क्राइटेरिया ये मांगती हैं. सो जोसा काउंसलिंग के अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग कई बोलते हैं कि 60% में हम कंसीडर कर लेंगे. कई काउंसलिंग जैसे एमपी में बोलते हैं भाई साहब आपका 50% है, 45% है ना, ठीक है हम कंसीडर कर लेंगे. एससी एसटी ओबीसी है, एसटी एससी है तो 40 पे ही कर लेंगे. तो लाइक दिस, राइट? आपको एक चीज समझनी होगी. तो काउंसलिंग विदाउट 75 कौन कौन सी बनता है? एमपीडीटी. एमपीडीटी यहाँ पर, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि भैया 75 ही होना चाहिए. यूपीएसडब्ल्यू, इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 75 ही होना चाहिए. क्राइटेरिया है लेकिन 50% का है, 45% का है, राइट? सो सबके बन ही जाते हैं यार. अगर आप पास हो गए हो तो 45%, 50% तो आजकल नॉमिनल है. कोई लाखों में हजारों में ऐसा होता होगा कि जिसके नहीं बनते होंगे. जैक दिल्ली, राइट, जैक चंडीगढ़. तो कोई भी अगर हम बात करें किसी भी स्टेट की तो उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं है. कॉमेट के, एमएसटी सीटी, ये जबरदस्त कॉलेजेस है. एमएसटी सीटी के अंदर आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे. रीप, राजस्थान की काउंसलिंग, उसमें पूरे राजस्थान के कॉलेजेस. आप इसको कम मत समझिए. एमपीडीटी मतलब पूरे एमपी के कॉलेजेस, एचजीएसआईटी, डीएवीबी, जेईसी, एमआईटीएस, या फिर आप उज्जैन करेंगे, आरजीपीवी करेंगे, सती, विदिशा, रीवा, सतना, तो तमाम जो कॉलेजेस है वो इसके. यूपीएसडब्ल्यू में भी सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, आईटी केन, आईटी बुंदेलखंड, या फिर अगर हम बात करें गलगोटिया, जीएल बजाज, आईएमएस, राइट, एबीएस, तमाम कॉलेज. जेक दिल्ली में भी, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये अब हम ये वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा. तो पॉइंट पर आते हैं कि इन पर आप डायरेक्टली एडमिशन अगर लेते हैं, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कोई क्लोज नहीं है. ये सारे के सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो. अब कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं किस काउंसलिंग में, वो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था. हिंट तो अभी मैंने कर ही दी है, उसको भी आप डिटेल में देखिएगा, राइट? और एक चीज, जैसे हम यहां पर बता रहे हैं कि 45% स्टेज पर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं जिनका एक अच्छा नाम है. ये सारे मिलेंगे एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग से. इसमें एक एग्जाम देना होता है, यही एग्जामिनेशन देना होता है, राइट? और फिर एक काउंसलिंग करनी पड़ती है. अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो ये जो कॉलेजेस है कुछ परसेंटेज, 15%, 10% यहां पर जेई वालों को भी कंसीडर कर लेते हैं. तो किस रैंक पर, जेई से किस रैंक पर जाएगा आपका क्लोज, और एमएसटी सीईटी दिया है तो किस रैंक पर? हमने एक प्रेडिक्टर भी बनाया है, राइट? क्या करा है? लॉन्च किया है. जस्ट आप देखिएगा, यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको. studentkhapri.com यहाँ पर टाइप करना है. जैसे आप studentkhapri.com करेंगे, राइट, अब यहाँ पर देखिए, रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, मेंटरशिप, तमाम चीज़ें यहाँ से भी खोल सकते हैं आप, यहाँ से भी जाके खोल सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं. अब मान लीजिए मुझे प्रेडिक्टर देखना है तो मैंने ओपन किया. यूपीएसडब्ल्यू का देखना है तो हम यूपीएसडब्ल्यू का प्रेडिक्टर खोलेंगे, सी सेप का, जोसा का, या फिर हम जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, एमपीडीटी का कोई भी XYZ प्रेडिक्टर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस रैंक पर एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस हमें मिलेगा. मान लीजिए हमें एमपीडीटी का देखना है, एमपी के कॉलेजेस चाहिए, तो हम इसको खोल सकते हैं. यहाँ पर जस्ट एक बार आपको अपना नंबर वगैरह डालना है, डिटेल डालनी है, यहाँ रैंक डालनी है. मेरी रैंक है 92,000, दैट्स इट.
अब कैटेगरी कौन सी है, मैं वहां पर बोलता हूँ EWS कैटेगरी है। कौन सा राउंड देखना है, ब्रांच कौन सी देखना है, ये सब भी आप डाल सकते हो। और अगर नहीं डालना है तो सारी ब्रांचेस ये बता देगा। ठीक है, आपको जबलपुर में AIDS मिल जाएगा, EC मिल जाएगा, CS मिल जाएगा इस राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, तमाम चीज़ें बताएगा। MITS का ये ब्रांच मिलेगी। अब आपने बोल दिया कि नहीं मैं होम स्टेट हूँ, अदर स्टेट हूँ, ये सारी जैसे ही आप इसको इंडिकेट करोगे तो ये आपको बताता रहेगा। इसी के साथ हमने टूल भी दे दिया है, मतलब यहां पर अगर आप काउंसलिंग करना चाहो, नहीं है आइडिया कि भाई साहब कौन सा कॉलेज पहले भरना है कौन सा बाद में भरना है, तो ये टूल AI के थ्रू आपको तमाम चीजें फटाफट बता देगा। चॉइस फिलिंग टूल, राइट, ये आपको करके बताएगा कि आपने चॉइस फिलिंग सही की है नहीं की है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि भाई साहब सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है, राइट। सो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा, चेक करिएगा कि आपका प्रेडिक्टर, राइट, यहां पर जो आप जानना चाहते हैं वो आपको सही बताया, नहीं बताया तो आप नीचे कमेंट भी करिएगा। दूसरा टूल, क्योंकि इस पे हमने काफी वर्क किया है और सारी चीजें ऑटोमेशन में देने की कोशिश की है, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर दी है। फिर से हम वापस आते हैं, राइट, अपने टॉपिक पर। तो ये कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के। अब VIT पुणे हुआ, या फिर हम बात करते हैं WC, राइट। सो ये तमाम कॉलेजेस आपको किसके थ्रू मिलेंगे? MST CET के थ्रू मिलेंगे। इनमें ऐसा कोई क्लोज नहीं है, राइट। अब अगर हम बात करें 40-50 जो कुछ मांगते हैं, DY पाटिल मांगता है, सिम्बोसिस मांगते हैं, दूसरे कॉलेजेस है। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसा क्लोज नहीं है, राइट। कॉमेट के देते हैं ना 50% का, 50 में भाई आपका रमैया हो गया, RB हो गया, दयानंद सागर हो गया, ऐसे तमाम कॉलेजेस। PS यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया, SRM, UPS, ग्राफिक ILM गुड़गांव। सो सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए आप शारदा जाओ, मीठी जाओ, लवली जाओ, राइट, वहां पर भी 75 का क्लोज नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां नहीं है। 6000 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग में, सबके नाम नहीं गिना सकता मैं। लगभग अगर आप देखोगे तो 4000 प्लस कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 75 का क्लोज ही नहीं है, राइट, बल्कि 5000। सो अब क्लियरली समझो कि 10% ही गिने चुने कॉलेजेस होंगे, 10% भी नहीं होंगे, 5% ही कॉलेजेस हैं जो 75 का क्राइटेरिया दे रहे हैं, बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं है, राइट। JSS नोएडा हुआ, CU हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुई, हेरिटेज हुआ, ये तमाम कॉलेजेस में ये है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा सुरजमल, राइट, BPIT, ये IPO के थ्रू मिलते हैं, राइट। अब IPO का भी हमने प्रेडिक्टर बनाया है, IPO का भी हमने काउंसलिंग दे रखी है। अगर आपको UPSEE की काउंसलिंग करना है, आपकी कैटेगरी, आपकी रैंक में UPSEE में कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये भी चटमंगनी पड़ गया। जी हाँ, 2 मिनट में पता चल जाएगा। सो काउंसलिंग सही हो रही है नहीं हो रही है वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा। जाओ जाके उसको चेक करो। यस, एक चीज जरूर है कि हमने 99 रुपीज, 169 रुपीज नॉमिनल प्राइस रखा है। कोई भी प्रेडिक्टर यहां पर 200 से ऊपर है ही नहीं, उससे ही कम है, राइट। कोशिश की है कि आपको सही सर्विस दे सके, अच्छी एक सर्विस दे सके। सर्वर कॉस्ट और दूसरी चीज़ों के लिए एक नॉमिनल से अमाउंट रखा गया है, जो कि आप, राइट, यहाँ पर, क्योंकि भाई आपके पास मैसेज जाएगा, लॉगिन मैसेज जाएगा, उसकी भी एक कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है, तमाम चीज़ें। आप पूरी काउंसलिंग तक बेझिझक होके खुद से कर सके और हमसे पूछ भी सके, राइट। तो जाओ जाके जल्दी चेक करो। अगेन UIT चंडीगढ़, DTU, NSUT, राइट, इंदिरा गांधी, ये किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? जेक दिल्ली से। तो अब जेक दिल्ली के काउंसलिंग में आप कर सकते हो 60% का क्राइटेरिया। IIIT इलाहाबाद, भाई यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, BTech प्लस MTech का, वो आप कर सकते हैं। HBTU, राइट, यहाँ पर जबरदस्त कॉलेजेस है, यूपी का कॉलेजेस हारकोट बटलर के नाम से, वहाँ पर भी ऐसा क्लोज नहीं है, 60% का है। LM NIT, जबरदस्त कोडिंग कल्चर है, जयपुर का कॉलेजेस है, इसको देख सकते हो। थापर को VIT वेलोर, VIT की और दूसरी ब्रांचेस अमरावती हो, भोपाल हो, ऐसे तमाम कॉलेज जो जबरदस्त कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है, वहां पर भी 60% का क्राइटेरिया। चितकारा, अमृता, LPU, JIIT नोएडा, KIIT, राइट, कलिंगा, बेनेट, ये तमाम कॉलेजेस हैं, राइट। IIIT दिल्ली भी, यहां पर भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यहां पर 70% है। सो अगेन आपने एक चीज समझी कि कहीं पर भी ऐसा कोई क्लोज नहीं दिया है कि भाई साहब अगर आप, राइट, 75 नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा अगर हम बताएं, सॉरी यहां पर पेन ही नहीं दिख रहा है, ओके, 75% नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। अगर आप यहां पर मान लो 45%, 50% भी नहीं है
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आपके 12th पास होने पर भी आपको एडमिशन दे देती है। तो अब ये जो लॉजिक था, जो मिथ था, कि अब वो आपका क्लियर हो गया कि देखो 75% क्राइटेरिया जो है वो जोसा काउंसलिंग में, और लगभग अगर हम सारी काउंसलिंग देखें तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका 60% है, और कई काउंसलिंग का जिनमें टॉप कॉलेजेस जिनके थ्रू मिलते हैं स्टेट काउंसलिंग, वो 50% पे कंसीडर करते हैं, 45-50%। तो अगेन राइट, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई। और एक चीज़ अगर आपको पूछना है कि भाई मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भाई कौन सा कॉलेज बेटर होगा, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया है, जाओ जाके उसको भरो, अपनी प्रोफाइल बताओ किस कैटेगरी के हो, क्या रैंक आई है एग्जैक्टली, क्या बजट है, कहाँ देख रहे हो, हम आपको सजेस्ट कर देंगे, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.